हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 22 ए करने वाले हैं। दिनांक है इसकी 15 जुलाई 2021 और ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है, जिसका पाठ है राख की रस्सी। तो बच्चों देखो, ये जो आपका पाठ है ना हिंदी का राख की रस्सी, ये हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वो भी एनिमेशन में, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। एनिमेशन वाली राख की रस्सी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की लिंक दे दी है, ठीक है। और ज़रूर वॉच कीजिए वीडियो को, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से क्या होता है, आपको वर्कशीट भी समझ आती है और साथ साथ आपके डाउट क्लियर होंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी चैप्टर में से ही आते हैं। तो राख की रस्सी ज़रूर देखिएगा, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और देखिए, आज आपकी 22 ए और एक बी वाली भी वर्कशीट है, ठीक है। दोनों वर्कशीट आई हैं आज आपकी। तो अभी हम ए करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ राख की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोन पोगार के बेटे की मदद की। एक कहानी आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी, बहादुर बिट्टो, याद है आपको? तो बहादुर बिट्टो ये कक्षा 3 की कहानी है। ऐसी और भी कई कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं, है ना बच्चों? तो ये जो है आपकी कहानी राख की रस्सी, वो भी इसी प्रकार की है, ठीक है। और चलिए अब हम प्रश्न 1 देखते हैं अपना। नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखिए। तो ये आपकी शब्द पेटी है, इसमें से हमें शब्द छांटने हैं और इस तालिका में भरने हैं। तो आइए देखते हैं। उदाहरण, बच्चा, शिशु या बालक। तो देखिए बच्चों, हम ना बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, शिशु या बालक भी कह सकते हैं। तो समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने हैं, या हम कह लें समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक जैसे शब्द, बच्चा, शिशु, बालक, इन तीनों का मतलब एक ही है ना। इसी प्रकार से लड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेटी भी बोलते हैं लड़की को, और क्या बोलते हैं, पुत्री भी बोलते हैं, है ना। तो लड़की क्या क्या होती है, वो बेटी भी होती है और पुत्री भी होती है, ठीक है। बेटे को हम क्या कहते हैं, सुत भी कहते हैं और पुत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो सुत और पुत्र ये दोनों बेटे के आगे आ जाएंगे। मदद को हम सहायता कहते हैं और सहयोग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी आप इसके आगे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये पेटी पूरी की। अब प्रश्न 2 है। बच्चों, एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया कि समानार्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, समान अर्थ जिनका मतलब एक जैसा हो, वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। क्या आप इन शब्दों को सही जगह पर लिखकर गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद करेंगे? बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ बॉक्स में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों को आपको नीचे इस गद्यांश में भरना है। तो गद्यांश क्या है? एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह डैश डैश में क्या आएगा, वन का पर्यायवाची। इस रिक्त स्थान में वन का पर्यायवाची आएगा। तो वन को हम जंगल भी कहते हैं, तो जंगल इधर हम लिख देंगे, ठीक है। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में डैश, बाघ का पर्यायवाची व्याघ्र भी होता है। तो यहाँ हम व्याघ्र लिखेंगे, ठीक है। व्याघ्र के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ डैश, यानी वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, पेड़ होता है। तो यहाँ पर पेड़ आ जाएगा, ठीक है। एक दिन मतलब क्या हुआ, फिर रास्ते में उसे चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर डैश, जल का पर्यायवाची, इस रिक्त स्थान में जल का पर्यायवाची आएगा। जल का पर्यायवाची होता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पानी आ जाएगा। उसने सोचा कि वह बैठकर पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वहां आराम करते हुए उसे नींद आ गई और जब उसकी आंखें खुली तब तक डैश, रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि माने रात, तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ रात लिख देते हैं, ठीक है। तो उसे नींद आ गई और जब उसकी आंखें खुली तब तक रात हो चुकी थी। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पूरा करेंगे और इसी के साथ साथ आपकी वर्कशीट भी फिनिश हो जाती है। तो बहुत इजी वर्कशीट थी, और कुछ समझ नहीं आया कमेंट में पूछ लीजिएगा। और बच्चों, हाँ, चैप्टर ज़रूर देखिएगा, एनिमेटेड है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।